बेलगाम बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक की अब बात हम करने जा रहे हैं। कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर के नाम से कुछ अपराधी टाइप के लोग हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्हें करंट सा लगता है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो हम समझते हैं कि बहुत सही मौक़िफ़ है। हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है। सरकार इसी नीति पे चलती भी रही है। जहां भी बुलडोजर चला है उसके पीछे एक बहुत मजबूत कागज रहा है। ऐसा नहीं कि बुलडोजर कहीं जाके चला दो। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार के। ये नेचुरल जस्टिस का खिलाफ। मकान का गिरना तोड़ना वो ऑथोराइज अनऑथोराइज के पास वजह से होता है, ना कि अपराधी की वजह से। कटने वाले बांटने वालों को बड़ी एक चपराक है, उसके मुंह पर तमाचा है। सब सीधा सा सवाल है कि अगर देश भर में अब बुलडोजर की कार्रवाई अब नहीं होगी, रुक गया बुलडोजर, ब्रेक लग गई साथ। सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को कई लोग इसी नजरिए से देख रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बहुत आराम से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या आखिर, ठीक। और आपको आज ये भी जानना जरूरी है कि फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की बुलडोजर जस्टिस को लेकर, जिसका असर शासन प्रशासन से लेकर आम लोगों तक पड़ने वाला है। फैसले के बाद सियासत चल रही है, वो अलग है, लेकिन सबसे पहले ना आपको जानना क्या है कि भैया हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या दिशा निर्देश जारी किए। सबसे पहला, बुलडोजर की किसी भी कार्रवाई से पहले आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए दूसरे पक्ष को वक्त देना जरूरी होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक। दूसरा, बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई की अनुमति नहीं होगी। बिना नोटिस दिए कोई डेमोलिशन नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, अब नहीं। तीसरा, नोटिस को रजिस्टर्ड डाक से भेजने के साथ ही अवैध निर्माण पर चस्पा भी करना होगा, नोटिस चस्पा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी, ऐसे नहीं चलेगा बुलडोजर अब। चौथा, किसी भी आगे की कार्रवाई से पहले नोटिस की तारीख से कम 15 दिन का समय देना होगा। 15 दिन का समय देना होगा, मतलब कार्रवाई से पहले नोटिस की तारीख से कम 15 दिन का टाइम देना होगा। पांचवा, नोटिस जारी होने के बाद आगे की क्या कार्रवाई है इसकी जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी, मस्ट है, ये देनी, डीएम को बताना पड़ेगा। छठा, नोटिस में ये बताना जरूरी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सब कुछ, अब ये मतलब सर्वोच्च अदालत ने बता दिया, अब इसके ये सारी चीजों के बिना नहीं चलेगा बुलडोजर। नोटिस में बताना जरूरी होगा कि निर्माण में क्या अवैध है और किन किन दस्तावेजों की जरूरत है। सातवां, तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, मस्ट है ये। आठवां, अगर निर्माण का कोई हिस्सा अवैध है तो उसको हटाने के लिए दूसरे पक्ष को वक्त देना होगा। अवैध है, मान लिया अगर अवैध भी है ना, तब भी नहीं कि आगे चला दिया बुलडोजर, आपको दूसरे पक्ष को समय देना होगा। नौवां, तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी मस्ट करनी होगी, रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना होगा। और 10वां, 3 महीने में एक पोर्टल बनाकर नोटिस और पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाए। सबूत भी देना होगा साहब कि आपने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। 3 महीने में पोर्टल बनाइए, नोटिस और पारित आदेश का विवरण वहां पर आपको अपलोड करना होगा। साथ ही कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी तय किया, ध्यान से सुनिएगा, कि कार्रवाई के वक्त मौजूद अधिकारियों के नाम दर्ज हो। जो अधिकारी पहुंचते हैं ना बुलडोजर चलवाने, उनके नाम दर्ज हो, और अगर कोई कार्रवाई गलत पाई जाती है तो उसकी भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों से कराई जाए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है साहब, कि जो अधिकारी वहां पहुंचते हैं ना बुलडोजर चलवाने, उनके नाम दर्ज हो, और अगर बाद में पता लगा ना कि गलत बुलडोजर चलवा दिया, तो फिर जो अधिकारी है ना, उनसे भरपाई होगी उस नुकसान की। मतलब अगर कोई अधिकारी नियमों और दिशा निर्देशों के खिलाफ जाकर कार्रवाई करता है तो पीड़ित पक्ष के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कौन? वो अधिकारी जो वहां पर तोड़वा रहे थे। तो पहली बात तो ये कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बुलडोजर कार्रवाई के लिए एक दिशा निर्देश जारी अब कर दिए, इसका मतलब कोर्ट ने आप इसको कह सकते हैं कि ऐसी कार्रवाई के नियम और कानून तय किए हैं।
ऐसा नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सड़क के बीचों बीच कुछ भी है तो वो तोड़ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। पूरी प्रक्रिया होगी, उसके बाद आप चलाइए बुलडोजर। कोर्ट ने आज अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र करते हुए साफ किया कि ये निर्देश सड़कों, नदियों या वन क्षेत्र पर बने अवैध निर्माण को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे। कि कोई संरक्षण नहीं मिल गया, कि इलीगल एंक्रोचमेंट को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मिल गया, ऐसा नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों के सबसे ज्यादा निशाने पर कौन? बिल्कुल ठीक, योगी जी। यूपी सरकार को झटका लग गया, योगी जी को झटका लग गया। विपक्षी पार्टियां इसे योगी सरकार की हार बता रही है। यूपी सरकार ने भी कोर्ट के फैसले पर एक बयान जारी किया। क्या है योगी सरकार का इस पूरे फैसले पर पक्ष, उसको बताने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या है राजनीतिक दलों का टेक, क्या एक दूसरे पर हर कोई अपनी जीत बता रहा है इसको, वो सुनिए आप। तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप, जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। दो संस्कृति दिखा रहे थे, वो तो आप कह सकते हैं कि ये अंधे राज में जो कान्हा राजा होता है वो वाला कर रहे थे, और दूसरों को आप डराने की कोशिश कर रहे थे। सरेआम दिख रहा था कि कुछ राजनीतिक लाभ के लिए कुछ तबकों को आप डराने की कोशिश कर रहे थे। बुलडोजर के नाम से कुछ अपराधी टाइप के लोग हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्हें करंट सा लगता है। लेकिन अपराधी और गुंडे माफियाओं ने और कहीं इस प्रकार की स्थिति पैदा की है गरीबों का। देखिए, बेलगाम बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक का इसको नाम दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल जहां इस फैसले को सरकार की हार बता रहे हैं। कौन सी सरकार? योगी जी की हार हो गई, योगी जी के लिए झटका हो गया। वहीं बीजेपी ने फैसले का स्वागत कर दिया है कि उनकी सरकार अवैध निर्माण पर ही कार्रवाई करती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध निर्माण, अवैध फैसले पर पक्ष रखते हुए योगी सरकार ने क्या कहा? आज सबके निशाने पर योगी सरकार, योगी सरकार। योगी सरकार का पक्ष सुनिए साहब। योगी सरकार का कहना है कि यूपी सरकार तो पार्टी नहीं थी इस केस में, ये कोई नहीं बताएगा। यूपी सरकार इस फैसले को लेकर पार्टी नहीं है। योगी सरकार ने कहा कि भाई सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य। योगी सरकार। दूसरा, यूपी सरकार ने कहा कि इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। तीसरा, इस फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्व, ये संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। चौथा, योगी सरकार ने अपने बयान में कहा कि कानून का राज सब पर लागू होता है, सब पर। इसके साथ ही यूपी सरकार ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। उत्तर प्रदेश सरकार तो इसमें पार्टी नहीं थी। सुबह से क्या चल रहा है? योगी के लिए झटका, योगी के लिए झटका, यूपी सरकार के लिए झटका, हार हो गई, ये हो गया। योगी सरकार का जवाब आया साहब, यूपी सरकार तो इस केस को लेकर पार्टी नहीं थी। मतलब जो लोग इस फैसले को यूपी सरकार की हार बता रहे हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता है कि यूपी सरकार इस केस में पार्टी थी ही नहीं, जैसा कि यूपी सरकार ने अपने बयान में साफ किया। यही नहीं, आपको आज एक और बात जाननी चाहिए कि बुलडोजर मामले में सुनवाई के दौरान इसी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के, योगी सरकार के हलफनामे की भी तारीफ सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। 2 सितंबर, भूलिएगा नहीं, 2 सितंबर को मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस हलफनामे की तारीफ की थी जिसमें कहा गया था कि अचल संपत्तियों को सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ध्वस्त किया जा सकता है। बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश जारी करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आज कई तल्ख टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने बताया कि किसी के लिए ना घर की अहमियत क्या है। कोर्ट ने संविधान से मिले अधिकारों की बात की और कानून हाथ में लेने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। आज जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कई टिप्पणियां की, जिनमें से कुछ आपको जरूर आज जाननी चाहिए। सुनिए क्या कहा। कोर्ट ने कहा, घर सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि वर्षों के संघर्ष का प्रतीक है। यह सम्मान की भावना देता है। ऐसे में उस पर कार्रवाई से पहले सोचना होगा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई की एकमात्र और आखिरी विकल्प है। तोड़फोड़ जो है लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब लगे कि अब इसके बाद दरवाजा है, लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी विकल्प, तो ही उस पर आपको बढ़ना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर को ध्वस्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार को भी प्रभावित करता है। आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत यह है कि दोषी साबित होने तक, सुनिएगा, दोषी साबित होने तक
आरोपी निर्दोष है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जब तक दोषी नहीं साबित हो जाता वो तो इनोसेंट है ना, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यही कहा जाता ना कि दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है। और यदि संरचना को ध्वस्त कर दिया जाता है तो यह परिवार के सभी सदस्यों के लिए सामूहिक दंड है, जिसे संविधान के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। पूरे परिवार को सजा दे देना। यही ने कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में दोषी साबित हो भी जाता है ना, कि चलिए हाँ वो दोषी हो गया, कन्विक्शन हो गया उसका, तो भी ऐसा नहीं है बुलडोजर चला देंगे, तो भी बुलडोजर की कार्रवाई अवैध ही रहेगी। और ऐसा करना कानून को अपने हाथ में लेने जैसा होगा। कोर्ट ने इस दौरान शासन और सत्ता पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी नहीं बन सकती, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव न्यायाधीश नहीं बन सकती। कौन दोषी है कौन नहीं, फैसला कार्यपालिका जज बनकर नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव नहीं, वो तो जुडिशरी तय करेगी ना साहब। अगर ऐसा होता है तो ये सीमाओं का उल्लंघन है, मतलब बुलडोजर पर एक तरीके से बुलडोजर जस्टिस कहना चाहिए, बुलडोजर पर ब्रेक नहीं है, बुलडोजर जस्टिस, कि बुलडोजर तो कभी जस्टिस का रास्ता हो ही नहीं सकता, उस पर एक तरीके से सुप्रीम ब्रेक लगा दी।